Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radhe Govinda 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 बोलिए तालियों के साथ राधे गोविंदा राधे गोविंदा कृष्ण कन्हैया भजन कृष्ण कन्हैया भजन कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया भजन कृष्ण कन्हैया भजन कृष्ण कन्हैया Jai Radha
राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। आप चुप बैठे, हम बोल रहे हैं, तो हाथ आगे ताल के साथ बोलिए, कसम कीजिए। और जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा श्री राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, श्री राधा। मेरो राधा रमण हरि बोल, मेरो राधा राधा रमण जय राधा रमण, जय राधा रमण जय राधा रमण, जय राधा रमण जय राधा
इससे बड़ा तो भाई है। बहुत अच्छा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनर्पितं चरिचिराका हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक बार सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से एक बार कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शुभ पावन तिथि शिवरात्रि, जो कि बहुत से स्थानों पर कल भी मनाई गई।
लेकिन वैष्णव पद्धति से पूरे संसार में जो वैष्णव हैं वे आज शिवरात्रि का व्रत किए हैं और शिवरात्रि के व्रत के उपलक्ष्य में श्री राधा माध श्री कुंज बिहारी गौड़िया मठ अंबाला में इस मंदिर के प्रांगण में हमारे सभी भक्त बांधव सोसाइटी के जो मेंबर हैं, इन्होंने बड़े प्रेम से आप सबको निमंत्रण दिया, हमको भी बुलाया और आप लोगों का भी धन्यवाद। बड़ी दूर दूर से आए, दिल्ली से, फरीदाबाद से, चंडीगढ़, पंचकुला और करधान से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आए हैं। हॉलैंड से भक्त लोग आए हैं, जर्मनी से, लंदन से आए हैं। क्या दर्शन करने आए? इस मंदिर के प्रांगण में गोपेश्वर महादेव जी का जो बड़ा सुंदर दर्शन वहां हो रहा है, उन गोपेश्वर जी का दर्शन करने आए। लेकिन दो प्रकार से दर्शन होगा, आंखों से दर्शन और फिर कानों से दर्शन। आप सब लोगों ने बाहर गोपेश्वर जी का दर्शन किया नेत्रों से, और अभी थोड़ी देर में अभिषेक होगा और श्रृंगार भी होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग कानों से दर्शन करेंगे गोपेश्वर जी का। कानों से दर्शन का मतलब कान से भगवान की कथा को सुनकर, शिव जी की महिमा को सुनकर, शिव हैं कौन, इनकी महिमा क्या है, और वैष्णव के लिए शिवरात्रि पालन करना क्यों इतना आवश्यक है। वैष्णव के लिए शिवरात्रि और शिव की महिमा और उनका अवदान कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हम लोग श्रवण करेंगे। कुछ कुछ व्यक्ति कहते हैं हमको शिव से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। शिव ऐसे हैं जो भगवान की सभी लीलाओं में इनका योगदान रहा है। सभी लीलाओं में, वे राम लीला हो, कृष्ण लीला हो, वहां श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला हो, विशेष करके ये तीन मुख्य अवतार हुए हैं। अवतार इसलिए कहा क्योंकि इको ज्यादा हो रहा है क्यों? अवतार इसलिए कहा क्योंकि जो अपने धाम से यहाँ पर आए, अवतीर्ण हुए हैं, उसको अवतार कहा गया। वास्तव में अवतार नहीं है, ये तो अवतारी है। हम किसी की बात नहीं मानेंगे। कोई नेता कुछ कह दे, कोई पंडित जी कुछ कह दे, हम शास्त्रों की बात मानेंगे। अच्छा, फोन अपने सब बंद कर लो, जिसका बच गया मैं ले लूंगा, है ना। थोड़ी देर के लिए, सब समय तो चालू ही रहता है, थोड़ी देर इसको भी शांति रहने दो और ध्यान से कथा सुन लो। और ये हमेशा के लिए नियम होना चाहिए, इसको समझो कर। कथा में फोन को बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिव दर्शन करने जा रहे हैं और वो शिव दर्शन कानों से होगा, पूरा हमको ध्यान करके होगा। कोई कुछ भी कहे उसकी बात का इतना प्रमाण नहीं होगा, लेकिन जो बात भागवत जी ने कह दी वो सबसे अधिक प्रमाणिक है। कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो, सभी भागवत जी को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण के रूप में मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ। सारे वैष्णव संप्रदाय हो या फिर शैव संप्रदाय क्यों ना हो, भागवत जी का प्रमाण सभी मानते हैं। उन भागवत जी में एक बात कही है, कहा गया
वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है कौन? शिव। इसलिए हम लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं। लेकिन ये शिव तत्व बड़ा जटिल है, कोई इतना आसान नहीं है समझना। और देवी देवता जो हैं इनको समझना आसान है, लेकिन शिवजी कौन है ये समझना बड़ा कठिन है। यदि आप लोग शिवजी के तत्व को समझना चाहते हैं तो ये देखो, छोटा सा एक ग्रंथ है 20-25 पेज का, इस पे लिखा है शिव तत्व। इस शिव तत्व को आप लोग पढ़िए और गारंटी कहता हूं कि आपके होश उड़ जाएंगे कि हमने कभी शिव जी के संबंध में इतना सब सुना ही नहीं था। ये शिव है कौन? भागवत जी में कहा वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ है शिव। लेकिन एक बात और भागवत जी में कही गई है, ध्यान से सुनना। देव असुर मनुष्येषु जे भजन्तु सुरम असुरम प्रायम धनी न भोजा ना तो लक्ष्मी पते हरि। भागवत जी में एक बड़ी सुंदर इस श्लोक में एक बात कही है, बोलते हैं देव असुर मनुष्येषु, तीन ही मुख्य रूप से बताए गए, देवता, असुर और मनुष्य। ये शिव का भजन करते हैं और शिव जी इनको बड़ी संपत्ति दे देते हैं, माला माल कर देते हैं। लेकिन जो श्री हरि की भजन करता है, श्री राम जी का, श्री कृष्ण का यदि भजन करता है तो वो फक्कड़ हो जाता है, जो कुछ है वो भी चला जाता है। तो आप बताओ कि दोनों में से फिर किसका करना चाहिए? आपके पास दो चॉइस है। एक में बताया कि जो शिव का भजन करेगा वो तो माला माल हो जाएगा, और जो लक्ष्मीपति नारायण इनका भजन करेंगे वो फक्कड़ हो जाएगा। अब सब कहेंगे भैया शिव तो बढ़िया है, फक्कड़ कोई होना चाहता है? सब माला माल होना चाहते हैं, पैसा मिलेगा। लेकिन एक और बड़ी विचित्र बात है, शिव जी जो स्वयं फक्कड़ बाबा है, फक्कड़ बाबा समझते हैं, वस्त्र भी धारण नहीं करते, रहने के लिए घर भी नहीं है, पर्वत पर कैलाश पर बैठे हुए हैं, हाथ में रुद्राक्ष की माला ले रखी है और ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। अपने पास रहने के लिए घर भी नहीं है, पत्नी भी साथ में है, शिव पार्वती जी भी साथ में है, लेकिन रहने के लिए घर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, कंगाल है। लेकिन जो इनका भजन करता है उनको माला माल कर देते हैं। और दूसरी ओर जो लक्ष्मीपति नारायण है, सारी संपत्ति उनके पास है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, लेकिन जो उनका भजन करता है उसको लक्ष्मी देते नहीं, लक्ष्मी छीन लेते हैं उससे। तो भैया बात समझ नहीं आ रही, उल्टा पुल्टा है सब। शिव जिनके पास कुछ नहीं है सबको माल दे देते हैं, और नारायण जिनके पास सब कुछ है उनसे सब छीन लेते हैं। तो फिर तो कहेंगे नारायण राम कृष्ण की पूजा क्यों करेंगे, हम तो फिर शिव का ही करें, क्योंकि माल मिलेगा। ये माल मिलेगा मतलब मल मिलेगा। सबको माल तो मिलेगा, धन संपत्ति तो मिलेगी, लेकिन तीनों गुणों के अंदर ही व्यक्ति फंसा रहेगा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुणों में ही फंसा रहेगा। एक सोने की जंजीर, एक चांदी की और एक लोहे की चेन, लेकिन बंधन तो बंधन है। आप 1 साल के लिए आपको कोई सोने की चेन से बांध दे, आप हिल नहीं सकते। प्रसन्नता होगी कि मैं सोने से बना हूं, सोना ही सोना है चारों तरफ, बंधन बंधन है। इसलिए देव असुर मनुष्येषु, देवता वो भी एक बंधन में बंधे हैं,
मनुष्य भी बंधन में बंधे हैं और असुर भी बंधन में बंधे हैं। इसलिए जो शिव जी को ही सब कुछ मानता है, सब कुछ मानता है मतलब भगवान मानकर यदि पूजा करेगा तो वो तीनों बंधन में बंध जाएगा। क्यों? शिव जी सब कुछ दे देंगे, और जब सब कुछ मिलेगा तो क्या होगा? रजोगुण होगा, तमोगुण होगा। अरे जेब में पैसा होगा तो तभी तो अधर्म होगा। 4 स्थान अधर्म के बतलाए ना, दूतम, पानम, स्त्रीम सुना, जुआ खेलना, शराब पीना, मांस खाना, ये सब। जेब में पैसा होगा तभी तो सब किया जाएगा, और जब पैसा ही नहीं होगा तो फिर सब कहां होगा? लेकिन जो नारायण की उपासना करेंगे, श्री राम श्री कृष्ण की उपासना करेंगे, उनको ये धन संपत्ति मिलने ही नहीं देंगे भगवान। क्यों? वो एक ऐसी मां की तरह हैं जो एक बच्चा हाथ में चाकू लेकर खेलना चाहता है और मां अपने बच्चे को चाकू देगी नहीं। समझ रहे हैं? लेकिन शिव हाथ में चाकू दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि हम पीछे पड़े, हमको ये दो, हमको ये दो, धन दे ही, जन दे ही, हमको सुंदर वर दे दो, हमको सुंदर पत्नी दे दो। जिसको सुंदर वर चाहिए, पत्नी चाहिए, शिव जी की उपासना कर लो। भागवत जी में लिखा। ये सब वस्तु प्राप्त होकर होगा क्या? इसी में फंस जाएंगे। लेकिन नारायण क्या करेंगे, श्री कृष्ण क्या करेंगे? इनसे बाहर निकालेंगे, निर्गुण स्थिति में लाया जाएगा। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से बाहर निकाला जाएगा। ये अंतर है। इसलिए समझदार व्यक्ति कौन? जो अपनी समझ को व्यवहार करता है, जो इन तीनों बंधन में बंधना नहीं चाहता, परंतु इन तीनों बंधन के बंधन से मुक्त होना चाहता है। इसलिए वो शिव जी को समझकर, विचार करके, शिवरात्रि का व्रत करके, समझ के साथ उनकी उपासना करेगा। उनको ईश्वर मान के नहीं, उनको भक्त श्रेष्ठ मानकर। वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ, ऐसे भावना रखकर। तो शिव है कौन? हम आप लोगों ने सुना होगा शिव जी, बस एक ही शिव जी है। लेकिन एक नहीं, भगवान के अंश अवतार हैं सदाशिव। सदाशिव जो है उनका विवाह नहीं हुआ। अभी मैं शिव जी की बात नहीं कर रहा, सदाशिव भगवान के अंश अवतार हैं। श्री हरि के अंश अवतार सदाशिव। ये अपनी शक्ति के साथ नहीं रहते, ये शक्ति को स्पर्श भी नहीं करते। योग ध्यान में सब समय भगवान का चिंतन करते हैं। तो जैसे भगवान अवतारी हैं, ऐसे ये शिव भी, सदाशिव भी क्या है? अवतारी है। सदाशिव भी अवतारी है। भगवान से तो अवतार होते हैं राम, नरसिंह, वरा, वामन इत्यादि। सदाशिव से कौन सा अवतार होता है? बोलते शिव, जो कैलाश पर बैठे हैं, जो पार्वती जी के साथ रहते हैं, वो शिव है। ये अवतार है किनके? सदाशिव के। इसलिए एक नहीं। जैसे बौद्ध धर्म का प्रचार है, तिब्बत में जाओ, चाइना में जाओ, इधर उधर जाओ, बुद्ध को मानते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता बुद्ध एक नहीं, बुद्ध दो हैं। एक तो है भगवान के अवतार बुद्ध, जो आए थे पशुओं की हिंसा को समाप्त करने के लिए। केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरि। पशुओं को बलि दिया जा रहा था, तो उस बलि को समाप्त करने के लिए वे बुद्ध आए, अहिंसा का प्रचार किया। लेकिन एक और बुद्ध हुए जिनका नाम हुआ गौतम बुद्ध। और बिहार में गया जी में वो स्थान जहां पर बुद्ध अवतार का जन्म हुआ था, उसी स्थान पर इनको एक प्रकाश प्राप्त हुआ। इसलिए इन्होंने अपना नाम रख लिया बुद्ध।
क्योंकि बुद्ध के जन्म स्थान पर उनका भजन में इनका वो प्रकाश हुआ था, तो इसलिए बुद्ध रख लिया। तो दोनों क्या हो गए? बुद्ध हो गए। लेकिन जन साधारण को पता ही नहीं है कि उस बुद्ध में, उन बुद्ध में और इन बुद्ध में क्या अंतर है। ऐसे ही एक सदा शिव है और एक शिव है। सदा शिव का विवाह नहीं, लेकिन शिव जी का विवाह हुआ पार्वती जी के साथ, पहले सती जी के साथ, फिर पार्वती जी के साथ। इसलिए शिव जी की महिमा बहुत है। स्वयं अपने पास कुछ रखते नहीं, लेकिन सबको सब कुछ दे देते हैं। अपने पास कुछ रखते नहीं, अपने पास क्या है। इसलिए भागवत जी के आधार पर इस बात को कहता हूं, अपने मन की बात को नहीं। ये सारे प्रमाण भागवत जी के प्रमाण हैं। बोलते हैं ससुर और दामाद का झगड़ा लग गया। ससुर और दामाद का झगड़ा। ससुर कौन? दक्ष प्रजापति। और उनके दामाद कौन? शिव। एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। देखो, फोन अगर बजेगा मैं बाहर फेंक दूंगा, ऐसे मत करो। अच्छी बात हो ना, कथा में आप फोन बजा रहे हो। क्या बता रहा था मैं? आवाज नहीं है? अच्छा। ससुर और दामाद का झगड़ा किनका लगा? दक्ष प्रजापति। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का सरदार बनाया और भरी सभा में देवताओं के साथ सब बैठे। ब्रह्मा जी भी वहां बैठे, शिव भी वहां बैठे। और दक्ष प्रजापति अभिमान में चूर होता हुआ जानबूझकर सभा में देरी से आया। जानबूझकर क्यों आया? बोलते देरी से आऊंगा तो सब खड़े होकर स्वागत करेंगे, और अगर मैं पहले आ गया तो कौन स्वागत करेगा। तो जानबूझकर देरी से आया, और जब देरी से आया तो सब खड़े होकर सम्मान देने लगे। लेकिन दो ही व्यक्ति बैठे रहे, ब्रह्मा जी और शिव। बाकी सब खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। और दक्ष प्रजापति आंख फाड़ फाड़ कर दूर से देख रहा है कौन बैठे हैं और कौन खड़ा है। तो देखा सब तो खड़े मेरा सम्मान कर रहे हैं, दो बैठे हैं बस, ब्रह्मा जी और शिव। दक्ष प्रजापति अपने सिंहासन पर जब बैठा, अब सबके सामने एक बात कही। बोलते सुन लो मेरी बात सुन लो। मैं किसी ईर्ष्या और द्वेष के कारण नहीं कह रहा, परंतु मैं सभा में आया, सबने मेरा सम्मान किया। दो ही बैठे रहे, एक पितामह ब्रह्मा और शिव। अब ब्रह्मा तो पितामह है, इनको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये शिव, ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्र के समान होता है। ये मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। बस उसी समय से दक्ष प्रजापति शिव जी को कितने कितने शब्दों से उनका अपराध करने लगा। कितने शब्दों से अपराध करने लगा। देखो कैसा, हाय मैंने क्या अपने सुंदर हिरनी जैसे नेत्रों वाली कन्या का विवाह, सती का विवाह इस बंदर जैसे नेत्र वाले शिव से कर दिया। ब्रह्मा जी ने मेरे को ऐसा क्यों करवाया? हाय मेरी इतनी सुंदर कन्या, और देखो ये शिव का, देखो इसका वेश देखो कैसा। कहीं से भी मंगल नहीं है, सब अमंगल है। शमशान की राख मिल के रहता है, सांपों को गले में लटका के रहता है, आधा चंद्र धारण करता है, नंग धड़ंग पड़ा रहता है, एक घर तक भी नहीं है इसके पास। दक्ष प्रजापति शब्दों से अपराध करने लगा। देखो अपराध कैसे होता है, यहां तो क्रिया से, किसी कार्य से, या फिर शब्दों से।
दक्ष प्रजापति ने शब्दों से शिव जी का अपराध किया, लेकिन शिव जी की महिमा इतनी बड़ी है कि वचन की जो देवी है सरस्वती जी, वागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि, वाग देवी, वचन की देवी है सरस्वती जी, वे शिव जी के ये अपराध सूचक वचन को सहन नहीं कर पा रही, बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही। और दक्ष प्रजापति ने जो जो शब्द कहे थे, सरस्वती जी उन्हीं शब्दों को से ही शिव जी की महिमा गान करने लग गई। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं कि शिव सब समय धतूरा पीता रहता है, नशे में पड़ा रहता है। तो सरस्वती जी ने क्या कहा, हाँ शिव नशे में रहते हैं। कौन से नशे में? बोलते हैं हरि रस मदिरा मदाति मत्ता, श्री हरि के रस के, श्री भगवान के भजन में, उस रस में, उस नशे में सब समय शिव रहते हैं। हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर सब समय भगवान का नाम जप करते हैं। अच्छा, शिव रुद्राक्ष की माला पर कौन सा नाम जप करते हैं? कोई अपना नाम जप करता है? ओम नमः शिवाय। किसका नाम करते हैं? अपने इष्ट का, अपने प्रभु का। किनका? श्री राम जी का नाम जप करते हैं। राम 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 राम, राम नाम का जप करते हैं शिव रुद्राक्ष की माला पर, और श्री राम लीला का चिंतन करते हैं। सब समय भगवान की लीला को चिंतन करते हैं, कृष्ण लीला का चिंतन करते हैं, गौर लीला का चिंतन करते हैं। ऐसा जो सब समय भगवान के चिंतन को छोड़कर कुछ नहीं करते। अच्छा, शिव कोई सन्यासी है क्या? नहीं, पत्नी के साथ रहते हैं, पुत्र भी हैं, लेकिन पत्नी के साथ रहकर करते क्या है? भागवत जी की कथा सुनाते हैं। शिव पार्वती जी को भागवत जी की कथा सुनाते हैं, और जब भागवत जी की कथा समाप्त हो जाए तो कहते हैं पार्वती अब तुम सुनाओ, अब मैं सुनूंगा। शिव कथा सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। सब समय उस भागवत जी की कथा में, उस भगवान के नाम में लीन रहने वाले शिव। ये इसलिए इनको क्या कहा गया? वैष्णव नाम यथा शंभु, सारे वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं शिव, क्योंकि भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। इसलिए हम उनको, उनकी कृपा की इच्छा करते हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा ये सांपों की माला लटका के रहता है। बताओ, कोई गले में सांपों की माला धारण करता है? कोई फूल माला धारण करता है, कोई तुलसी माला धारण करता है। सांपों की माला कौन धारण करता है? सांप कोई बहुत अच्छा है क्या? तामसिक है, सर्प है तामसिक, और सांपों की माला क्यों धारण करते हैं? हम लोग अपने गले में तुलसी माला धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं। क्यों? तुलसी जी का स्थान सदैव भगवान के श्री चरणों में रहता है। तुलसी जी का स्थान भगवान के चरणों में, इसलिए गले में तुलसी की माला धारण करके भगवान के चरणों का स्मरण रहे, इसको धारण किया जाता है। अच्छा, राधा जी कौन से रंग के वस्त्र धारण करती है? नीले रंग के। नील वसाना गौरी रूपे गुण धन्या। क्यों नीले रंग के? क्योंकि कृष्ण का रंग कैसा है? श्याम रंग है। तो जिनसे प्रेम करते हैं उनको जो प्रिय है वो ही वस्त्र धारण किया जाता है ना? ये प्रेम का लक्षण है। राधा जी कृष्ण से प्रेम करती हैं, जो श्याम उनका वर्ण है वैसे श्याम वस्त्र धारण करती हैं। और कृष्ण धारण करते हैं पीतांबर। पीतांबर क्यों? क्योंकि राधा जी का रंग कैसा है? सोने की तरह चमकीला सा, इसलिए कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं। लेकिन शिव जी गले में सांपों की माला धारण करते हैं। क्यों? अपने इष्ट का स्मरण करने के लिए, अपने इष्ट का।
शिव जी के इष्ट कौन है? बोलते भगवान संकर्षण। संकर्षण किनको कहा गया? बोलते शेष भगवान, जिनके हजारों फन हैं और पृथ्वी को धारण करते हैं और अपने मुख से भगवान की लीला को सब समय गान करते रहते हैं। भगवान में और शेष जी में एक प्रतिद्वंद कंपटीशन होता है, कौन जीतेगा। शेष भगवान सोचते हैं मैं भगवान की सारी लीला को गान कर जाऊंगा, सोचते हैं इससे ज्यादा और क्या होगी, और सारी लीला का गान करते हैं, इतने में भगवान और लीला कर जाते हैं। फिर शेष उनकी कथा को गान करते हैं तो वो और लीला बढ़ जाती है। दोनों में सब समय प्रतिद्वंद चलता रहता है, कंपटीशन चलता है। वहां लीला समाप्त नहीं होती और शेष भगवान उनकी लीला को सुनाते रहे, उनका शेष नहीं होता। तो शिव जी इन्हीं संकर्षण भगवान का चिंतन करते हैं और वो शेष भगवान को, अपने इष्ट को अपने गले में धारण करते हैं। सरस्वती जी ने ऐसे उनकी वंदना की। फिर और क्या बताया? बोलते शमशान की राख मल के रहते हैं। आप लोग शमशान में कभी कभी जाते हैं तो आके स्नान करते हैं ना? क्यों स्नान करते हैं? अपवित्र हो जाते हैं इसलिए। लेकिन शिव शमशान में ही रहते हैं और शमशान की राख मल के रहते हैं। क्यों? शिव जी एक गुरु का कार्य करते हैं। गुरु क्या करते हैं? स्वयं आचरण करके शिष्य को शिक्षा देते हैं। तो शिव जी हमको शमशान की राख मलकर ये शिक्षा देते हैं कि जिस शरीर पर इतना अभिमान करते हो, जिसको सारा दिन इतना सजाते हो, जिसके लिए सारा दिन सब कुछ करते रहते हो, एक दिन ये क्या बनने वाला है? ये मिट्टी, राख। इतना बड़ा शरीर है और एक दिन एक मटकी राख बन जाएगा बस। शिव जी वो राख मलकर हमको शिक्षा देते हैं कि जो मेरा ध्यान करते हो, जो मेरी पूजा करते हो, तो देख लो एक दिन क्या होने वाला है, तुम्हारी यही गति होगी, राख बन जाओगे। इसलिए राख मलते हैं और सांप को लटकाते हैं। लेकिन इतना होने पर भी शिव अपवित्र नहीं होते, वो सब समय पवित्र रहते हैं। 2 अक्षर शिव नाम का मतलब होता है परम मंगल। 2 अक्षर शिव, शिव का मतलब ही क्या है? परम मंगल। उन्हीं शिव जी के निर्माल्य को, मतलब उनके चरणों में पड़ा हुआ जो पुष्प माला सब कुछ है, उसको देवता अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो यदि शिव अपवित्र हैं, अमंगल हैं, तो देवता उनके पुष्प को, माला को अपने मस्तक पे क्यों धारण करेंगे? फिर सारे देवता शिव जी की देवादि देव महादेव की जय कर क्यों जय जयकार करते हैं? क्योंकि इतनी अपवित्रता को धारण करके भी शिव परम पवित्र है। और वो इसलिए क्योंकि सब समय भगवान का, श्री हरि का चिंतन करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, दिन रात भगवान का नाम और भगवान की कथा को ही गान करते हैं दिन रात। और अपनी पत्नी पार्वती जी से भी कहलवाते हैं, तुम कथा सुनाओ, अब मैं सुनूंगा। देखो शिव जी को क्या चढ़ता है। शिव कौन सा पुष्प या कौन सा पत्ता पसंद करते हैं? बेल पत्र, कोई और पत्र नहीं, तुलसी पत्र नहीं, कोई कमल का, गुलाब का फूल ये पसंद नहीं, जंगल का बेल पत्र ये सब। क्यों? जानते हो किस लिए? शिव जी जानते हैं पैसे के लालच में, विवाह करने के लालच में बहुत सारे संसार के लोग मेरी उपासना करेंगे, और जब मेरी उपासना करेंगे तो स्थान स्थान से पुष्पों को तोड़ेंगे और मुझ पे चढ़ाएंगे, तो मेरे प्रभु की सेवा में कहीं अभाव रह जाएगा, मेरी प्रभु की सेवा में अभाव हो जाएगा, कहीं फूल कम ना पड़ जाए।
इसलिए उन्होंने क्या कहा, मेरे को सबसे प्रिय क्या है, बेल पत्र, ये जंगली पत्ते जो यहाँ अगर ऐसे उग जाते हैं बस। लेकिन पुष्प किसके लिए रिजर्व रखा, अपने प्रभु के लिए। ये वैष्णव के गुण हैं, अपने इष्ट के सुख में ही सब सुख देखते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। इसलिए गुरु का कार्य करते हैं, सब मेरे प्रभु के लिए। बेल पत्र चढ़ाओ, शिव प्रसन्न है। मस्तक पे क्या धारण करते हैं, बोलते गंगा जल। और गंगा जल किसका चरणामृत है, भगवान का चरणामृत है। उस चरणामृत को अपने मस्तक पे धारण करते हैं, भगवान के श्री चरणों के जल को, है ना। इससे पता लगता है जिनके अंदर ये लक्षण होते हैं कि मुझको भगवान का प्रसाद चाहिए, मुझको भगवान का चरणामृत चाहिए और मैं भगवान के नाम करूंगा, उसी से प्रमाणित हो जाता है ये वैष्णव है। उसी से प्रमाणित हो जाता है कि ये वैष्णव है, और साधारण नहीं, परम वैष्णव है ना। अच्छा, मस्तक पे तो चरणामृत धारण करते हैं, गंगा जल। लेकिन जब पीने की बात आती है तो जूस पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, क्या पीते हैं, आप और हम पी सकते हैं। अरे समुद्र मंथन हुआ, सारे देवता असुर मंथन कर रहे हैं, बोलते हैं जो अमृत निकलेगा हम पिएंगे। अमृत तो बाद में निकलता है, पहले तो विषैला निकलता है, पहले विष निकला, जहर निकला। जब विष निकला, हलाहल नामक विष, जिसका स्वाद आज तक कोई नहीं बता पाया कि उसका स्वाद क्या है, साइनाइड, मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि कसैला है, बता पाया क्या स्वाद है उसका, बता सकते हो, गुलाब जामुन की तरह मीठा है, आज तक कोई इसका बता नहीं पाया। याद रखो और गया बस। शिव जी ने इतना बड़ा प्याला पी लिया, कुछ नहीं बिगड़ा। अरे मस्तक पे गंगा जल धारण करते हैं, लेकिन पीने की बात आई थी तो विष पी जाते हैं। इसलिए इनकी क्रिया में, इनकी लीलाओं में सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है, सब उल्टा पुल्टा, क्योंकि ये साधारण नहीं है। जितने भी उल्टे काम हैं वो सारे शिव स्वीकार करते हैं, जितने उल्टे कार्य, लेकिन किसके लिए, अपने प्रभु की सेवा करने के लिए। एक ऐसा भी तो चाहिए होता है ना, जो हम सारे काम अच्छे अच्छे कर दे, वो तो सेवक है, लेकिन जो सबसे मुश्किल कार्य को कर दे वो फिर परम सेवक है। ये बात समझना, जो साधारण कार्य कर दे वो तो सेवक है, जो कठिन से कठिन और असंभव कार्य को जो कर दे वो परम सेवक हो जाता है। इसलिए शिव वैष्णव नहीं, परम वैष्णव है। विष निकला, देवता कहने लगे हम नहीं पी सकते, असुर कहने लगे हम नहीं पी सकते, तो श्री अजीत भगवान ने कहा जाओ शिव की उपासना करो, विष तो शिव पान कर सकते। हाँ। देवता और सारे असुर मिलकर शिव जी की उपासना किए, हे महादेव शिव आप ही विष को पान कर सकते हैं। शिव जी ने तो बिलक बेसी चिंता की, ऐसे विष को पान कर लिया, लेकिन हृदय में उतारा नहीं, अपने कंठ में ही धारण कर लिया, और वहीं से शिव जी का नाम हो गया क्या, क्या बोलते हैं, बोलो नीलकंठ महादेव की। अब जो सो रहे थे जाग गए, कुछ लोग सो रहे थे, मैं देख रहा था, क्योंकि शिवरात्रि है ना, नाम ही रात्रि है, तो रात्रि का सुनते ही क्या हो जाता है, नींद आने लग जाती है। तो शिवरात्रि वाले दिन हुआ क्या था, कुछ कहते हैं आज शिव जी का विवाह हुआ था, कोई कहते हैं शिव जी का जन्म हुआ था, ये तो अजन्मा है, ये जन्म कहां से हुआ। लेकिन शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ, यही विष की कथा। शिव जी ने जब विष पी लिया ना, हृदय में उतारा नहीं, कंठ में धारण कर लिया, और वो नीला हो गया कंठ, नाम हो गया नीलकंठ।
सबकी सहायता की, किसके लिए? अमृत निकल जाए। तो जितना नेगेटिव वाला रोल है सारा शिव जी उसको करते हैं, लेकिन फिर भी इनका कुछ बिगड़ता नहीं, इनकी महिमा और बढ़ जाती है। अगर हम आप कुछ गलत, कुछ नेगेटिव करें तो संसार में निंदा होगी, और शिव जी जितना नेगेटिव करते हैं उतना उनकी महिमा बढ़ती चली जाती है। इसलिए कहा विरुद्ध धर्माश्रय, विरुद्ध धर्माश्रय कहा गया। अब विष पान कर लिया, शिव जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो शिव जी के सेवक है ना, उनको चिंता हो गई, हाय हमारे प्रभु, हाय हमारे गुरुजी विष पी गए। अच्छा, शिव जी को कुछ क्यों नहीं हुआ भाई? तो मैं हमेशा बोलता हूं, इतिहास में ऐसे 3-4 प्रसंग हैं जिन्होंने विष पिया, उनको कुछ नहीं हुआ। एक को विष जबरदस्ती पिलाया गया, एक को झूठ बोलकर पिलाया गया, और एक ने अपनी इच्छा से पी लिया। 3 ऐसे मुख्य बात है, मुख्य चरित्र है। एक को झूठ बोलकर पिलाया गया, वो कौन है? मीरा जी को। मीरा जी को झूठ मूठ से विष पिलाया गया। पति ने आकर बोला, मीरा ये भगवान का चरणामृत है, पी लो। मीरा जी पी गई, कुछ हुआ? प्रहलाद जी को जबरदस्ती पिलाया गया विष, कुछ हुआ? नहीं हुआ। और शिव जी ने तो स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से विष पान कर लिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इन तीनों का बिगड़ा नहीं, क्योंकि ये तीनों ही क्या करते हैं? भगवान का नाम करते हैं। मीरा जी गाती हैं, वे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कृष्ण 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 नाम करती हैं। प्रहलाद जी भगवान का स्मरण करते हैं, और शिव रुद्राक्ष की माला पर नाम मात्र भगवान का नाम करते हैं, परंतु मुख से भागवत की कथा भी सुनाते हैं, और भागवत जी की कथा सुनते भी हैं, और भगवान की लीलाओं का चिंतन भी करते हैं। तो कहां विष का प्रभाव होगा? दूसरी बात, शिव जी कहते हैं क्या? अरे ये साधारण विष मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो इससे बड़े विष को पी रखा है। कोई अगर बड़ी चीज पी ले तो उसके सामने छोटी चीज छोटी पड़ जाती है ना। शिव जी कह रहे हैं, ये मैंने विष क्या पी लिया है तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे बड़ा विष पिया हुआ है। इससे बड़ा विष कौन सा है? बोलते विरह, विरह का विष पिया हुआ है। राम जी की लीला को चिंतन करते हैं, कृष्ण लीला का चिंतन करते हैं, तो विरह हो जाता है अपने इष्ट से, अपने इष्ट से विरह हो जाता है। हाय प्रभु की सेवा कब मिलेगी, हाय प्रभु की सेवा कब मिलेगी, इसलिए सब समय उतावले रहते हैं। कैसा विचित्र एक चरित्र है ये। रावण को तो वर दे रहे हैं, रावण तपस्या कर रहा है, और रावण कौन है? जो राम के विरोधी है कि नहीं? है कि नहीं? रावण राम का विरोधी है, उसको रावण को तो वर दे रहे हैं। कौन कौन दे रहे हैं वर? जोर से बोलो, कौन दे रहे हैं? रावण को तो वर दे रहे हैं शिव, लेकिन एक स्वरूप से हनुमान बनकर राम जी की सेवा कर रहे हैं। कैसी बात है? रावण को वर दे रहे हैं और एक स्वरूप से हनुमान बनकर राम जी की दिन रात सेवा कर रहे हैं, और भीम बनकर कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। भीमसेन कौन है? रुद्र तो है। हनुमान जी कौन है? रुद्र है। तो राम और कृष्ण की दोनों की खूब सेवा की जा रही है। इसलिए कितना विरुद्ध आभास, विरुद्ध धर्माश्रय देखा जाता है, विरुद्ध आभास देखा जाता है शिव जी के चरित्र में। बोलते हैं ये विष क्या है? मैं तो प्रभु के वीरे का विष इतना पीता हूं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जब वीरे सताता है तो ऐसा लगता है विषैला है, पॉइजन की तरह, जहर की तरह लगता है। और मिलन कैसा होता है?
बोलते अमृत की तरह लगता है। ये शिव जी का चरित्र है। भगवान के बेरे में हनुमान जी श्री राम जी के बेरे में राम 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 राम, और सब समय और सेवा करना चाहते हैं, और सेवा करना चाहते हैं। तो शिव जी ने तो विष पिया, उनको तो कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन जो भक्त होते हैं ना, उनको बड़ी चिंता हो जाती है। जैसे अगर गुरु जी नंगे पांव परिक्रमा करते हैं इतनी गर्मी में, तो गुरु जी तो कर लेते हैं, लेकिन जो उनके सेवा करने वाले हैं, उनके मन को बड़ा दुख होता है। ध्यान से समझना है बात को, ये प्रेम का लक्षण है। जहां पर अपने इष्ट से, जिनसे प्रेम है, उनकी चिंता अपनी चिंता से ज्यादा हो जाती है। बस उसी से समझ जाना यहां से प्रेम आरंभ हो गया है। अपनी चिंता से ज्यादा उनकी चिंता आरंभ हो जाती है। गुरु जी कीर्तन कर रहे हैं, 2-2, 3-3 घंटा होश ही नहीं है, कीर्तन चल रहा है, उनको होश नहीं है। लेकिन उनके जो सेवा करने वाले जो शिष्य लोग हैं, वो बार बार कोई नारियल पानी लाता है, कोई पानी लाता है, अरे पिलाओ पिलाओ, गुरु जी को पिलाओ। लेकिन उनको होश नहीं, हट जाओ, पानी नहीं चाहिए। चिंता किसको है? शिष्य को। और उसी से उसके प्रेम का लक्षण पता लग गया। ऐसे ही है ना। जब श्री कृष्ण नंगे पांव वृंदावन की गलियों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, गैयों को चराने के लिए वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो उनको होश नहीं है। लेकिन चिंता किसको है? गोपियों को चिंता हो जाती है। बोलते हैं, हे श्याम सुंदर, आप हमको इतनी तकलीफ, इतना दुख क्यों देते हैं? कृष्ण कहने लगे, मैंने कौन सा दुख दिया? बोलते दुखी तो नहीं तो और क्या है? बिना पादुका धारण करे आप नंगे पांव वन में जाते हो, कांटा लग गया, पत्थर लग गया, तो कृष्ण कहने लगे, तो मेरे को लगेगा, तुम्हें क्या परेशानी है? पत्थर तो मेरे को लगेगा, कांटा मुझको लगेगा, तुम्हें क्या परेशानी है? राधा जी कह रही है, यही तो बात आपको समझ नहीं आती। ये प्रेम की भाषा आप नहीं समझते हो। आपको दुख नहीं, दुख हमको होता है। उन कोमल चरणों को जो हम अपने छाती पर, अपने वक्षस्थल पर रखते हुए हमको भय लगता है। आपके चरण इतने कोमल हैं, उन कोमल चरणों को हम यहां पर रखते हुए डरती हैं, और उन कोमल चरणों से आप वन में जाते हो, आपको कांटा लग जाता तो हम तो सोच सोचकर हमको चिंता हो जाती है। इसको कहते हैं प्रेम। ऐसे ही शिव जी के जो सेवक हैं, उनको शिव जी की बड़ी चिंता है। शिव जी ने तो विष पान कर लिया, बोलते ये हमारा क्या बिगाड़ेगा? चिंता हो गई सेवकों को, क्योंकि कहते हैं जो विष पी लेता है ना, उसको सोने नहीं दिया जाता। अगर वो सो गया तो विष उसका चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, चढ़ता जाएगा, उसको जगा के रखना पड़ता है। देखो हॉस्पिटल में जाओ, कोई यदि जहर पी ले, किसने पिया? किसने जहर पिया? कोई एक्सपीरियंस है? कोई है तो बता दो। अच्छा, पीना भी नहीं। पीना भी नहीं। लेकिन अगर कोई पी लेता है गलती से या फिर जानबूझकर, फिर अस्पताल में जब जाते हैं तो डॉक्टर इलाज कराते हैं, पूरा जहर बाहर निकालते हैं और उसको सोने नहीं देते, उसको जगा कर रखते हैं। सोने से उसका पराक्रम, उसका विष का प्रभाव बढ़ जाता है, फिर वो मर जाएगा। और जगा रहेगा तो पता लगता रहेगा कि अभी इसकी स्थिति क्या है, उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज होता रहेगा। ये अस्पताल में भी होता है। इसलिए शिवजी ने तो विषपान कर लिया अपनी इच्छा से। अच्छा, किस लिए किया? एग्जाम में फेल हो गया इसलिए? आजकल बच्चे ऐसे पी जाते हैं। स्कूल कॉलेज में ये हमारे मास्टर जी सब आए हैं पढ़ाने वाले, बता रहे हैं बच्चे के नंबर
आने थे, मेहनत बहुत की, 90% आने थे, 60% आए, इतना मन खराब हो गया, बस जहर पी लो, विष पी लेता है। या फिर एग्जाम में फेल हो गया, विष पी लेता है। बहुत हो रहा है ना, कितना होता है यहां पर। मतलब किसी भी बात पर विष पी लो मतलब सुसाइड कर लेना। तो शिव जी के नंबर कम आए थे इसलिए विष पिया था, या शिव जी का विवाह नहीं हो रहा था इसलिए विष पिया? इसलिए भी होता है ना, मेरा उससे विवाह नहीं होगा, मैं जहर खा जाऊंगा या जहर खा जाऊंगी। शिव जी का तो ऐसा कोई सीन नहीं था। सती जी के साथ विवाह हुआ बड़ी प्रसन्नता के साथ, और इतने सुंदर और इतने गुणवान है शिव हैं, जो पार्वती जी जो इतनी सुंदरी है, कोई साधारण स्त्री नहीं, ललायत हो गई शिव जी के साथ विवाह करने के लिए, ललायत हो गई। तो ऐसा भी कोई केस नहीं था वहां, तो ना नंबर कम आए ना विवाह की चिंता। जब बिजनेस नहीं चल रहा था, उधार ले रखा था, और उधार लेने वाले आ गए तो विष पी लो। शिव जी के साथ तो ये भी कोई सीन नहीं था। इनके तो चरणों में खजाने पड़े हुए हैं, जो रावण को इतने वरदान दे सकते हैं, जो सबको वर दे सकते हैं, जो वर मांगे उसको दे देते हैं। इसलिए उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ कर दो प्रसन्न हो जाते हैं। एक कन्या थी, उसकी आंखों की दृष्टि कम थी, दिखता कम था, बेचारी का विवाह नहीं हो रहा था। जो रिश्ता आ जाए सब वापस चला जाए, विवाह नहीं हो रहा। अब घर में भाभियां झगड़ा करती, कब तक पड़ी रहेगी, 40 साल की हो गई, अब निकल यहां से। बेचारी क्या करे, विवाह नहीं हो रहा। पंडित जी ने कहा, हाथ देखकर तू ना सोमवार के व्रत कर, शिव जी को प्रसन्न कर, तेरा विवाह जल्दी हो जाएगा। सोमवार के व्रत कर। ये तो खूब जल चढ़ा रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे सर्दी में भी ठंडा ठंडा पानी, एक तो बेचारे वस्त्र भी धारण नहीं कर रखे, ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, लोटा डालना भी बड़ा दिक्कत हो जाती है, मेहनत लगती है ना, यहां से उठाओ, ऐसे करो ऐसे करो। क्या कर दिया उसने, पाइप ही लगा दिया पीछे पीछे पाइप लगा दिया, पानी आ रहा है, और बीच में जो बोले जा रही है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी तो प्रसन्न हो गए, शिवलिंग से शिव प्रकट हो गए। ये तो देखकर, अरे महादेव बाबा क्या बात है, आज मैंने आपका दर्शन कर लिया, इसका मतलब मेरी तपस्या बड़ी पवित्र थी, आपने दर्शन दिया। शिव जी ने कहा ठीक है ठीक है, ज्यादा उछल मत, ये बता इतनी तपस्या क्यों की, क्या चाहती है, क्या चाहती है ये बता। इसने कहा अच्छा अब वर देने आए, तो पूरी लिस्ट सुना दी। पहले तो ना मेरी आंखें ठीक कर दो, अच्छा दिखने लग जाए, फिर मैं अब जो 40 साल की लग रही है ना, बूढ़ी लग गई, थोड़ा सा जवान भी कर दो मुझको, ऐसे लगूं 16-18 साल की सुंदरी। फिर एक अच्छे घर में, घर भी बड़ा हो, 1000 गज की कोठी तो हो कम से कम, हाँ, उसमें मेरी शादी कर दो, लड़का सुंदर हो, गाड़ी भी एक मर्सिडीज तो हो जरूर, है? ये सारी बातें मांगने लगी एक एक करके, उसका समाज में नाम भी बड़ा हो। शिव जी ने कहा चुपचाप बैठी रहे, एक बार दर्शन दिया, एक ही वर दूंगा, इतने सारे देने नहीं आया। बोलते क्या एक ही वर दोगे, बोलते हाँ एक ही वर। अच्छा 2 मांग लूं, नहीं 1। तो बड़ी चालाक थी, बोलते अच्छा 5 मिनट समय दे दो सोचने का, कौन सा मांगू। शिव जी ने कहा तू जल्दी से मांग, नहीं तो मैं गया। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, इतनी चालाक थी, इतनी चालाक। बोलती अच्छा तो एक ही वर दे दो, फिर एक सांस में सब मांग गई। तो ठीक है, मैं अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में खीर खाते हुए देख लूं, मैं अपने पोते को हाथी के ऊपर सोने की कटोरी में खीर खा के अच्छे से देख लूं।
एक ही तो वर मांगा। शिव जी ने कहा बड़ी चालाक है तू, ये एक है। अपने पोते को, मतलब फिर शादी भी हो गई, फिर बच्चा कौन मांगे, वो भी हो गया, पहले से गारंटी, पोता भी हो गया। अच्छा, हाथी के ऊपर कौन बैठता है? जो राजा महाराजा होते हैं। संपत्ति भी मांग ली और अच्छे से देख लूं, आंखें भी मांग ली। कितनी चालाक है ना। वो तो ऐसे चालाकी से मांगना चाहिए। लेकिन ये रावण, शाल्व, जरासंध, जयद्रथ, वृकासुर, भस्मासुर, ये जितने असुर हैं, ये शिव जी के पास जाकर छोटी छोटी सी एक ऐसी चीज मांगते हैं जिससे मैं ही भगवान बन जाऊं। जितने असुर इनके पास आकर वर मांगते हैं, वो भगवान बनने के लिए वर मांगते हैं, कोई दास बनने के लिए वर नहीं मांगता। यही समस्या है। शिव जी को वैष्णव नहीं मानते, उनको एक स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। और बनना क्या चाहते हैं? ईश्वर बनना चाहते हैं। शिव जी उनको वर तो दे देते हैं, लेकिन जानते हैं बड़ा मूर्ख है। मेरा नाम है आशुतोष, मैं तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं, जो कुछ मांगता है उसको सब दे देता हूं। शिव जी सच में दे देते हैं। इसलिए विष पान कर लिया, लेकिन शिव जी के जो सेवक हैं उनको चिंता लग गई। बोलते ये विष पान कर कर सोएंगे, इनको सोने नहीं देंगे। इसलिए सारी रात उन्होंने जागरण किया, भगवान का कीर्तन किया, करताल बजाई, मृदंग बजाए, ढोलक बजाए, शिव जी को सोने नहीं देंगे। इसलिए उस रात को क्या बोला गया? शिवरात्रि। जहां पर शिव जी की चिंता करते हुए, अपने इष्ट की चिंता करते हुए, उनके सेवकों ने उनको सोने नहीं दिया और सारी रात नाम किया, कीर्तन किया। ओम नमः शिवाय नहीं, भगवान का नाम किया। ये भी एक बात है। कोई उनको फूल चढ़ा देता है, कोई दूध चढ़ा देता है, प्रसन्न होंगे, लेकिन परम प्रसन्न तब होंगे जब भगवान का चरणामृत और भगवान का चढ़ा हुआ पुष्प शिव जी पे चढ़ाया जाएगा, तब प्रसन्न होंगे। भगवान को चढ़ी हुई माला तो शिव जी को चढ़ाई जाएगी तो परम प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये भक्त हैं और भक्त को अपने इष्ट का प्रसाद मिल जाए, इससे बढ़कर और कोई प्रसन्नता नहीं होती। ओम नमः शिवाय सुनने से प्रसन्नता नहीं होगी, जितना राम नाम और कृष्ण नाम सुनने से प्रसन्नता होगी। ये बात स्मरण रखना। ये छोटी छोटी बातें हैं। यदि शिव की कृपा चाहिए तो इन सब बातों को पालन कर लो। और सबसे सुंदर संगीत जो शिव सुनना चाहते हैं, जानते कौन सा है? देख लो, शिव जी को पकड़ में लाना क्या नहीं चाहते हो? कौन कौन चाहता है बताओ? सारे चाहते हैं। अच्छा, सबका कोई फेवरेट संगीत होता है ना? किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। शिव जी को कौन सा संगीत पसंद है? राम जी का नाम तो सुनना अच्छा लगता है, कृष्ण नाम सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन शिव जी राधा जी की कृपा की प्रार्थना करते हैं। क्यों? इन्होंने राधा जी की महिमा को देखा अपनी आंखों से। सुनी सुनाई बात नहीं, देखी दिखाई बात है। रामलीला में तो बड़ा आनंद लिया शिव जी ने। कैसे? हनुमान बनकर सेवा की। हनुमान कौन है? रुद्र तो है। दिन रात राम जी की सेवा की। और रामलीला के में रामेश्वरम में, अभी हम लोग जाएंगे रामेश्वरम दर्शन करने। राम जी ने शिवलिंग का निर्माण स्थापन किया, नाम दिया रामेश्वरम। तो सारे ब्राह्मण जल डालते हुए कहने लगे रामेश्वरम की जय। रामेश्वरम वो स्थान जहां पर भगवान स्नान करते हैं, इसलिए देखो वहां पर 27 कुओं में स्नान किया जाता है। स्नान ही करते रहो सारा दिन। जगन्नाथपुरी में भगवान खाते हैं, बद्री धाम में भगवान तपस्या करते हैं, द्वारका में भगवान सोते हैं और रामेश्वरम में स्नान करते हैं। क्या बढ़िया प्रोफाइल है। खाने वहां जाते हैं, सोने वहां जाते हैं।
और रामेश्वरम में स्नान करने जाते हैं। वो शिवलिंग का निर्माण किया श्री राम जी ने और सबको कहा हर हर महादेव। बस यहीं से सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं शिवजी राम जी के ईश्वर हैं, क्योंकि राम जी ने शिवलिंग का स्थापन किया था। राम जी ने शिव जी का स्थापन किया था, इसलिए शिव भगवान हो गए और राम उनके दास हो गए। यही बात समझ नहीं आती, ये रहस्य है, सीक्रेट है, ध्यान से सुनना। क्यों ऐसा किया? जब रावण ने वर मांगे कि मैं देवताओं से ना मरूं, असुरों से ना मरूं, ना इससे मरूं ना उससे मरूं, लेकिन रावण ने मनुष्य नहीं कहा। तो शिव जी ने कहा रावण तुमने सब कुछ मांग लिया, ये नहीं कहा कि मनुष्य मुझको नहीं मार सके। रावण ने कहा मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेंगे, ऐसे मसल दूंगा। जब देवता नहीं बिगाड़ सकते, देवता ने असुर नहीं कुछ बिगाड़ सकते, तो मनुष्य क्या करेंगे? बस यही एक क्या छिद्र रह गया, एक लूप होल रह गया। श्री राम जी हैं तो ईश्वर, लेकिन साधारण मनुष्य बनकर मनुष्य जैसी सुंदर सुंदर साधारण लीला कर रहे हैं, क्योंकि रावण को मारना है। इसलिए उस नर लीला, उस मनुष्य लीला का ये एक सिद्धांत है, क्या मनुष्य लीला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा, उसको ट्रांसग्रेस नहीं किया जाएगा। राम जी ने एक साधारण मनुष्य बनकर लीला की। अरे समुद्र पार करना है, कैसे करूं? साधारण मनुष्य बनकर। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? इसलिए सबके सामने कैसे कहें कि श्री राम बोलो, क्योंकि श्री राम है तो भगवान, लेकिन अब नर लीला कर रहे हैं, साधारण मनुष्य जैसी लीला। इसलिए अपना नाम नहीं कह सकते कि जय श्री राम बोलो। इसलिए उन्होंने सोचा जो मेरा सब समय चिंतन करते हैं वो शिव, उनका नाम जय जयकार करो। यही एक प्रेम है भगवान का और भक्त का। भक्त भगवान की जय जयकार करता है और भगवान भक्त की जय जयकार करते हैं। इसलिए राम जी ने शिवलिंग का स्थापित किया वहां पर और हर हर महादेव कहा। तो ब्राह्मण लोग शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए कहने लगे रामेश्वरम भगवान की। लेकिन पूछा भैया रामेश्वरम का अर्थ क्या है? बोलते अर्थ तो सीधा है, शिव राम के ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम रामेश्वरम है। क्या बोला? मेरे पीछे बोलो। शिव राम के ईश्वर हैं, इसलिए क्या नाम है? जब बोला ना सारे देवता आ गए, बोलते हैं चुप करो, गलत बात बोलते हो। शिव राम के ईश्वर हो सकते हैं? नहीं, शिव जी तो रुद्राक्ष की माला पर राम नाम जप करते हैं, तो भक्त हैं। तुम लोग गलत बोल रहे हो। ब्राह्मण सारे डर गए। ब्राह्मण कहने लगे देवताओं आप ही बताओ रामेश्वरम का अर्थ क्या है? बोलते राम भी ईश्वर है और शिव भी ईश्वर है, दोनों ईश्वर है, ये है रामेश्वरम का अर्थ। अब तो शिवलिंग से शिव ही प्रकट हो गए। बोलते हैं चुप करो, अभी मारूंगा। देवता तुम भी झूठ बोलते हो, ब्राह्मण तुम भी झूठ बोल रहे हो। बोलते प्रभु आपका ही नाम है, आप ही बता दो रामेश्वरम का अर्थ क्या? बोलते राम जिन शिव के ईश्वर हैं, इसलिए मेरा नाम रामेश्वरम है। राम जिन शिव के ईश्वर हैं, इसलिए मेरा नाम है रामेश्वरम। ऐसे और ऐसे ही इनका नाम है गोपेश्वर। क्यों? इनको वो राधा जी का संगीत सबसे अच्छा लगता है, इस लीला से पता लगता है ना। राम की लीला तो बहुत देख ली, शिव जी का पेट नहीं भरे। गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, शिव पहुंच गए एक भिक्षु बनकर, अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन। बाल गोपाल कन्हैया का दर्शन करना है और यशोदा मैया की गोद में गोपाल बैठे हैं, रोए जा रहे हैं, और शिव बाहर वो अपना रोए जा रहे हैं, भिक्षा दो भिक्षा दो। यशोदा मैया ने कह दिया सेवकाओं को जाओ इनको आटा चावल दाल भिक्षा दे दो। शिव जी ने कहा ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो क्या भिक्षा चाहिए? शिव जी ने कहा वो जो अभी अभी यशोदा जी के यहाँ पर जो लाला हुआ ना, उसको देखना है, ये भिक्षा लेने आया।
तो यशोदा मैया की दासियों ने आकर कहा, मैया बाहर तो एक भिक्षुक साधु आया, बोलते तेरे लाला का दर्शन करना है। अच्छा कैसा है देखने में? बोलते मैया देखने में बड़ा खतरनाक है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, सांप लटके हैं, डमरू है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा मैंने कहा मेरा बच्चा तो ये तो रोए जाएगा, ये तो घबरा जाएगा, मैं नहीं ले जा रही बाहर। अब तो कन्हैया जो रोए जोर जोर से, बाल गोपाल। मैया ने कहा चुप कर चुप कर, चुप ही नहीं हो रहा। तब नंद बाबा ने आकर कहा, यशोदा वो बाहर जो साधु आया उसको भिक्षा दे दो, गोपाल का दर्शन करा दे। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा एक सेकंड के लिए दिखा दे। तो यशोदा मैया बाहर गई, ऐसे पूरा ओढ़ कर कन्हैया को, और शिव जी के मुंह में जैसे ना कोई सामने गुलाब जामुन आ जाए तो मुंह में पानी आ जाए, अभी मिलेगा अभी मिलेगा। नहीं आज तो व्रत है, आज नहीं लेना। सामने गोपाल आए, अभी ढका हुआ है मैया ने। शिव जी के मन में इच्छा, अभी दिखे तो सही, दिखे तो सही। बस यशोदा मैया ने एक क्षण के लिए वो कंबल जो उड़ा रखा था हटाया, शिव जी ने देखा और एकदम मैया ने ढक दिया। बस हो गया, भिक्षा हो गई, जाओ। इतनी जोर से कन्हैया रो रहे थे, अब तो शिव जी को देखकर कन्हैया भी चुप हो गए। मैया ने कहा ये कैसा बालक है, ऐसे शिव को ऐसे रूप देखकर तो अच्छा खासा कोई रो पड़े, और ये रोता रोता चुप हो जाए। तो नंद बाबा ने कहा, शिव हे साधु महाराज, आप ना हमारे घर के बाहर ही बैठे रहो, यहीं पर कुटिया बना लो। बोलते क्यों? बोलते जब जब बालक रोएगा आपके सामने लाएंगे, चुप हो जाएगा। शिव जी ने कहा और हमको क्या चाहिए, प्रभु के सामने वहां पड़े रहेंगे। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे को भिक्षा मिल गई, मेरे को भिक्षा मिल गई, बड़े प्रसन्न है। लेकिन बाल गोपाल का देखकर भी पेट भरा नहीं। कहते हैं रास देखना है, रास। शिव पहुंच गए रास देखने के लिए, इतनी हिम्मत। कृष्ण राधा जी के साथ, गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, 100 करोड़ गोपियां। शिव जी के मन में भी लालच आ गया, मैं भी रास देखूं। अब रास में तो एक ही पुरुष है भगवान, बाकी सब गोपियां हैं। लेकिन शिव जी को रास देखना है तो स्त्री बनना पड़ेगा। पौर्णमासी देवी से प्रार्थना की, पौर्णमासी जी, योग माया जी, हमको रास देखना है। बोलते ये कोई शो चल रहा है कि देखना है? बोलते नहीं हमको तो देखना है। तो बोलते ठीक है, एक कुंड था ब्रह्म सरोवर, बोलते यहां पर डुबकी लगाओ। जैसे शिव जी ने डुबकी लगाई, ऊपर निकले तो एकदम स्त्री बन गई, सुंदर। और योग माया जी ने कहा यहीं बैठे रहो और दूर से देखते रहो, पास में मत जाना। अब शिव जी तो आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, ओहो क्या सुंदर, ओहो क्या कृष्ण का सौंदर्य है, गोपियां इतनी सुंदर हैं, सब देख रहे हैं क्या सौंदर्य है। ये तो वही बात हो गई, आप खा रहे हो देसी घी का हलवा और सामने एक भिखारी 3 दिन से जिसको खाने को ना मिले, वो आंख फाड़ फाड़ कर आपके प्लेट में देखता रहे, तो खाया पिया भी लगे नहीं। शिव जी को वो रास देखने की इतनी इच्छा हो रही है, देखे जा रहे हैं आंख फाड़ फाड़ कर। और कृष्ण नाचते नाचते कहने लगे, गोपियों आज आनंद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कोई आंख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, सारा रस तो वही लेता जा रहा है, जरा ढूंढो कौन है। सारी गोपियां ढूंढती ढूंढती आई और देखा वहां पर एक नई नवेली कोई गोपी बैठी है। गोपियों ने आकर पूछा, अरे तू कौन है, तेरे को कभी देखा नहीं, अच्छा नाम बता। शिव जी ने नाम तो पूछा नहीं था, सिर्फ डुबकी लगाई और स्त्री बन गए बस। अच्छा नाम नहीं पता, तेरा पियर कहाँ है? शिव जी ने कहा वो भी नहीं पता। अच्छा और तेरे खसम का नाम क्या है ये बता। वो भी नहीं पता, पति का नाम भी नहीं पता, ससुराल का है वो भी नहीं पता। बोलते कुछ गड़बड़ है तेरे साथ, तू देखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है, तेरे को नाम वाम कुछ नहीं पता। तो क्या किया, बोलते कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको चलाकर दिखाते हैं चलती कैसी है। अच्छा गोपी खड़ी हो जा,
और चल के दिखा। बोलते हैं छापा पड़ जाता है ना जब छापा पड़ता है तो गोपियों ने ऐसा छापा मारा, सब बात माननी पड़ी शिव जी को। बोलते चल कर दिखा। और शिव जी जब चले तो पकड़ में आ गई बात। कहाँ तो गोपियां मटक मटक के चलती और कहाँ शिव मर्दाना चाल चल रहे हैं एकदम। बोलते ये गड़बड़ है, और पकड़कर मारा शिव जी को घूसे गोपियों ने। और शिव जी ने कहा बचाओ बचाओ बचाओ। तब पौर्णमासी जी ने आकर कहा हाँ ये शिव हैं, मेरी कृपा से गोपी बनकर रास देखने आए थे। अब शिव आप यहां से भाग जाओ, यहां रोकोगे तो गोपियां बहुत मारेंगी, भाग जाओ यहां से। शिव जी तो वहां से गए, लेकिन उस भूमि को प्रणाम किया जहां पर रास हो रहा था वृंदावन में। बोलते धन्य है ये गोपियां, मैं शिव होकर भी भगवान के साथ ऐसे नृत्य नहीं कर सकता जैसे ये गोपियां कर रही हैं, जैसे राधा जी कर रही हैं। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं, इसकी धूल को प्रणाम करता हूं। और शिव जी ने वहां पर एक स्तुति गाई, राधा जी की कृपा कटाक्ष को प्रार्थना की कि मेरे को राधा जी की कृपा मिल जाए। ये संगीत शिव जी को यदि सुनाओगे तो शिव जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अगर कुछ चाहिए ना तो शिव जी को ये संगीत सुनाना। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हार न भक्त पंकज निकुंज भूविलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सोल संगते कदा करी शशि रमा कृपा कटाक्ष। क्या हो गया? राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया। राधा जी की कृपा भी नहीं, एक कृपा की कटाक्ष प्राप्त हो जाए बस। ये शिव जी का परम प्रिय संगीत है। इसलिए शिवलिंग पर सिर्फ शिवरात्रि को नहीं, कभी भी शिवलिंग पर जाएंगे जल नहीं चढ़ाओ, भगवान का चरणामृत चढ़ाओ। सिर्फ फूल नहीं चढ़ाओ, पहले भगवान को स्पर्श करके, उनके चरणों को स्पर्श करके वो वाला फूल और माला वो फिर शिव जी को चढ़ाओ। ऐसी फल फूल नहीं चढ़ाओ, पहले भगवान को तुलसी रखकर भोग लगाओ, फिर वो प्रसाद शिव जी को चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय ना बोलकर उनको उनके इष्ट का नाम सुनाओ, उनको राम नाम सुनाओ, महामंत्र सुनाओ, और फिर राधा कृपा कटाक्ष का जो शिवलिंग के निकट बैठ के पाठ करता है, देखना आपके काम सब बन जाएंगे। ये उनका सबसे फेवरेट संगीत है, राधा कृपा कटाक्ष। शिव जी ने जिसका निर्माण, जिसका लेखन किया है ना। ये शिव जी का चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र, कितना कहे। समय भी हो चला, आज सबका उपवास भी है और अभी अभिषेक भी होना है। लेकिन एक बात और बता देता हूं, बस अभिषेक की तैयारी करें वहां पर। एक बात और बतला देता हूं, जब समुद्र मंथन हुआ ना, शिव जी ने विषपान कर लिया, वहां से फिर घोड़ा भी निकला, हाथी भी निकला, कौस्तुभमणि निकली, अमृत भी निकला। तो भगवान के एक अवतार है मोहिनी अवतार। वे मोहिनी अवतार ने देवताओं को तो अमृत पिलाया और असुरों को विष पिलाया। शिव जी को पता लगा भगवान बड़े सुंदर हैं, लेकिन भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया, एक फीमेल बन गए भगवान, और सुना बड़ा सुंदर रूप है। तो भगवान मन ही मन में, आप लोग वहां तैयारी करो, शिव जी मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु हमको आपका मोहिनी रूप देखना है। भगवान ने कहा शिव जी ऐसे कौन करता है जब कुछ बात गलत हो या ठीक करनी हो। बोलते हैं आप ये मत रूप मत देखो तो बहुत अच्छा है। शिव जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैंने आपका राम रूप देखा, कृष्ण रूप देखा। बोलते हैं वो तो पुरुष रूप था ना, ये मोहिनी तो स्त्री रूप है, इसको नहीं देखो तो अच्छा है। आप भजन करते हो, माला पर नाम करो, ये रूप आपके लिए नहीं है।
शिव जी ने कहा नहीं, मेरे को तो मोहिनी रूप देखना है। भगवान ने कहा फिर मैं बोल रहा हूं मत देखो तो अच्छा है। शिव जी ने कहा आप क्या सोचते हो, मैं ये रूप देखकर मोहित हो जाऊंगा? अरे क्या बात कर रहे हो प्रभु, देखो मेरे साथ ये बड़ी सुंदर पार्वती बैठी है, देखो ये त्रिशूल गाड़ दिया यहां पर, इतनी सुंदर पत्नी साथ में बैठी हो जो इतना प्रेम भी करती हो, तो कोई भी सामने सुंदर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, आप दिखाओ। भगवान ने कहा महादेव बाबा भजन करो, भजन नाम करो, ये रूप मत देखो। अरे प्रभु आप चिंता मत करो, अब दिखाओ। बस भगवान अंतर ध्यान हुए और सामने मोहिनी रूप धारण करके आए, बड़े पतले से कपड़े धारण करके एक गेंद लेकर मोहिनी जब खेल रही है, शिव जी की आंख तो फटी की फटी रह गई। इतनी बड़ी बड़ी आंख देखकर मोहिनी को निहार रहे हैं, इतने सुंदरी, ये कौन है? बस कहां पार्वती कहां त्रिशूल, शिव जी को होश नहीं और भागे मोहिनी के पीछे। कहां माला गिर गई, कहां त्रिशूल गिर गया, कहां पार्वती जी है, कोई चिंता नहीं, और दौड़े दौड़े जा रहे हैं। मोहिनी के पीछे भागे, मोहिनी आगे आगे शिव पीछे पीछे, और मोहिनी दौड़ाती दौड़ाती उनको कहां ले गई, पर्वतों को पार करके। और शिव जब थक गए, क्लांत हो गए, तब उनको बड़ा पछतावा हुआ, आए मैंने क्या किया। मैं शिव जिन पर योगी ध्यान करते हैं, मैं एक स्त्री के पीछे भागा, एक सुंदरी के पीछे भागा। फिर मन में विचार किया नहीं नहीं, ये तो मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं, और दास यदि प्रभु के हाथ से हार जाए तो उसमें कोई पराजय वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं। इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं, भगवान ने मेरे को जीत लिया। इसलिए यहां पर शिव ये बतला रहे हैं कि मोहिनी के पीछे यदि दौड़े हैं तो किसी काम के कारण नहीं दौड़े हैं, वो भगवान हैं, मोहिनी भगवान हैं, अपने भगवान की ओर दौड़े हैं। नहीं तो शिव ऐसे जो कामदेव को भी भस्म कर सकते हैं। एक और बात बताता हूं, बड़ी सुंदर, शायद आप लोगों को याद हो जाए, मैंने आप लोगों ने पहले सुनी थी, है ना? शिव कथा बोल रहे थे और उनकी पत्नी पार्वती गोद में बैठ गई और उनको गले लगा लिए, और शिव ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। हो सकता है कभी पत्नी गोद में बैठ जाए और गले लगा ले तो पति कथा बोलेगा? शिव जी ने यही करके दिखलाया। चारों ओर ऋषि मुनि बैठे हैं, पार्वती जी गोद में बैठ गई, शिव जी की गोद में, उनको आलिंगन कर लिया और शिव भगवान की कथा सुना रहे। उनको कोई भी होश नहीं। क्या दिखला रहे हैं? मैं काम के वशीभूत नहीं हूं, पत्नी है तो है, साथ में रहती है तो है, गणेश कार्तिकेय संतान है तो है, लेकिन जब भगवान की कथा कहता हूं तब मेरे को कोई चिंता नहीं, मेरा कहीं पर और मन निवेश नहीं, भगवान के नाम में और कीर्तन में, कथा में ही मेरा मन निवेश है। इससे शिव ये दिखला रहे हैं कि मेरे को काम भी वशीभूत नहीं कर सकता, काम मेरे अधीन है, मैं काम के अधीन नहीं हूं। इसलिए त्रिशूल हाथ में धारण करते हैं शिव। त्रिशूल का मतलब क्या? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुणों को तो मैं ऐसे पकड़ के रखता हूं। मैं इन तीन गुणों के वशीभूत नहीं हूं, ये तीन गुण मेरे वशीभूत हैं। इस प्रकार से ऐसे शिव जी की बहुत महिमा श्री राम जी की लीला में, कृष्ण लीला में, और फिर महाप्रभु की लीला में श्री अद्वैताचार्य प्रभु सदा शिव बनकर उन्होंने भी बहुत सारी लीला की। आज शिवरात्रि के दिन पर हम उन परम वैष्णव शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे शिव, आपका नाम परम मंगल स्वरूप है, आप सब मंगल प्रदान करने वाले हैं, आप विष पीने वाले हैं। हमारे अंदर भी बहुत बड़ा विष है ना, हमारे अंदर भी अनर्थों का विष है।
आप उस अनर्थों के विष को आप पान कर जाओ, आप पान कर जाओ। और जैसे आप भागवत की कथा में और भगवान के नाम में आप सब समय लिप्त रहने वाले हैं, हमारा भी कभी मन ऐसा हो जाए। इसलिए आप अपने चरणों की धूल, हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पारो तोमार शक्ति आछी, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तवा पाछे पाछे। हे शिव, कृष्ण आपकी संपत्ति है, आप में भगवान की भक्ति हमको दे सकते हो, आप हमको भगवान की भक्ति दे दो। शिव धन भी दे देंगे, सुंदर पति भी दे देंगे, सुंदर पत्नी भी दे देंगे, और उन्हीं शिव से अगर हम भक्ति भी मांगेंगे, शिव वो भक्ति भी हमको प्रदान करेंगे। आज का दिन वो है जो शिव से जो मांगा जाएगा वो शिव वो सब वस्तु प्रदान करेंगे। इसलिए महादेव जी से ये प्रार्थना, हम आपके चरणों में आए और हमको हमारे गुरुजी ने सिखाया भक्ति को छोड़कर कुछ नहीं मांगना। जैसे उस कन्या ने एक वर में सारे वर मांग लिए थे, ऐसे हम भी भगवान की भक्ति रूपी वर मांगकर सारे वर इसमें आ गए। हनुमान जी भगवान के सेवक है ना, कौन सी ऐसी वस्तु जो हनुमान नहीं दे सकते? रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन है क्या? सेवक। ऐसे हम भी भगवान के सेवक बन जाएं, भक्ति मांगते हैं और इस भक्ति में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बोलो देवादिदेव महादेव की जय। अभी हम लोग वहां पर अभिषेक करेंगे और आप सब लोग हमारे साथ साथ वहां पर बाहर आंगन में बैठेंगे। वहां पर गोपेश्वर जी का अभिषेक होगा। पहले हम राधा कृष्ण का, राधा माधव जी का अभिषेक करेंगे, उसी चरणामृत से शिव जी का अभिषेक होगा। ये शिव को बड़ा प्रिय है भगवान का चरणामृत। गंगा जल भी है और साक्षात भगवान का अभिषेक का चरणामृत भी शिव जी पर हम अभिषेक करेंगे और फिर उनका पूर्ण अभिषेक होगा और उनको भोग लगेगा और तब आप सब लोग को भी प्रसाद मिलेगा। और प्रसाद पाकर ऐसे नहीं जाना, उसके बाद गोपेश्वर शिव का दर्शन करके जाना। अभी आप शिवलिंग के रूप में देख रहे हो, बाद में उनको गोपी के रूप में सजाया जाएगा। वो गोपी का वेश दर्शन करके तब आप लोग जाइएगा। दूर से सब लोग आए, मैं और समय नहीं लेता, कथा को ये विराम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे बोलो एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जोर से बोल दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। सभी प्रेम से हाथ उठा करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव की लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में नमन कोटि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्री श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव की लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज व नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरणों में सपार्षद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के चरणों में अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। आज बहुत ही सुंदर रूप से जैसा हम सभी ने आज गोपेश्वर महादेव जी के विषय में बहुत सी महिमा को श्रवण किया, जगन्नाथ जी के दर्शन किया और अभी कुछ ही समय पश्चात हम सभी
गोपेश्वर महादेव जी का अभिषेक का भी दर्शन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं